के भी एपिसोड का एंडिंग कल वाला था, यानी कि जब अनुपमा बैठेगी और सारे डांस रानियां अनुपमा को राखी बांधेगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में अनुपमा वहां पे जाएगी भावेश के वहां, जहां घंटी तो बजा देगी, पर घंटी बजाने से पहले उसे डायलॉग सुनने में आएगा, जब बीवी पालने की औकात नहीं थी तो बीवी क्यों पाल रहे हो। और अनुपमा को इस झगड़ों से और इन दुखी चीजों से दूर रहना था, तो वो पलटी। पर इतने में भावेश ने दरवाजा खोल दिया, फिर इसकी बीवी बाहर आई। बोला, जब बीबी को खिलाने की इसकी औकात नहीं है, हम खुद भूखे मरे, तुम्हें क्या खिलाने थे। जब इतने दिन गायब रही और दिन भी गायब रहो यहाँ से। फिर भावेश रोने लगा वहां पे, और अनुपमा वैसे भी इसके यहाँ खाने वाली तो है नहीं बेचारी, वो तो राखी बांधने आई थी और भाई की कुछ मदद करने आई थी। खैर छोड़ो, ये इमोशनल सीन को आज खुशी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आज सब लोग आके खत्म, मतलब वहां से जब निवास से आए यहाँ पे, तो घर पे पूजा हो रही थी, तो बोला कि पूजा तो खत्म हो गई, अब वैसे भी संगीत पे गए हो, मेहंदी पे गए हो, कल शादी पे भी जाओगे, तो राखी क्यों बाकी रख रहे हो। राखी के लिए भी अभी चले जाओ सुबह में। राखी किस चीज के लिए बाकी रख रहे हो। बोला, राखी बहन यहाँ आती है तो हम उसी का इंतजार करेंगे। बोला, वो इस घर में नहीं आएगी और ना मैं रोकूंगी इन तीनों को, क्योंकि भाई को राखी बांधने के लिए मैं किसी बहन को रोक नहीं सकती, हमारे घर में नियम नहीं है। राखी के दिन बिना परमिशन के तीनों बहुएं जा सकती हैं, क्योंकि ये एक त्योहार ऐसा होता है जिसमें ना मैं कोई रोक टोक करती हूँ, ना किसी को परमिशन लेने की जरूरत है। तो बस ये चीजें बोली, बहाने बड़ी खुशी हुई। फिर बोला था, ठीक है, प्रार्थना भी इस घर में आ सकती है, वो भी औरत ही है, तो उसको भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, घर की बेटी है वो तो। बोला, वो इस घर में नहीं आएगी, वो अपनी मर्जी से गई थी और उसका मायका होना चाहिए। फिलहाल में ना उसका कोई मायका नहीं है। फिर प्रेम और ये लोग भूखे बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे, क्योंकि लड़की जो है यानी कि प्रार्थना बहन भी खाना नहीं खाती जब तक भाइयों को राखी नहीं बांध लेती। तो वो तीनों इंतजार कर रहे हैं प्रार्थना का कि प्रार्थना आए, तो घर वालों ने बोला वो नहीं आएगी, जिनका तो इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लो। बोला, उसने भी नहीं खाया होगा और हम भूखा बैठेंगे जब तक प्रार्थना यहाँ पे आ नहीं जाती। अगर वो नहीं आती तो हम खुद शाह हाउस जाके तीनों भाई उससे राखी बंधवाएंगे। अब प्रार्थना वहां से निकली, फिर आई, खुश हो गई, तीनों के ऊपर गोली चलाई, यानी कि नकली वाली बंदूक, स्टैचू किया, प्यार किया तीनों भाइयों को। तीनों भाइयों को राखी बांधी। फिर अनिल ने बोला, मुझे भी राखी बांधो, पंखुड़ी की। उसको पंखुड़ी की राखी बांधी गई। फिर एक राखी एक्स्ट्रा लेकर आई थी आर्यन के लिए, जिसने प्रेम को राखी बांधी, और जहां वो पुरानी यादें उनकी ताजा हो गई और थोड़े इमोशनल हो गए। फिर बोला कि रोने धोने का टाइम खत्म। राजा ने कहा, अब करते हैं पार्टी। तो सेलिब्रेशन में गाना बजा, एक वही गाना सेम वहां पे भी बजा, दोनों के स्टेप सेम हो रहे थे। यहाँ पे भी हमारा वक्त ना आए ना दोबारा, वो गोलमाल का गाना वो बज रहा था, और वहां पे भी वही बज रहा था। अब वहां पे चलते हैं। वहां पे मामा जी की एंट्री पे सब लोगों का इंट्रोड्यूशन हुआ। जब वो किंजल से मिली, अरे राखी कहाँ है, अच्छी है। बोला, तू सब कुछ भूल गया, पर राखी दवे को आज तक नहीं भूला। भाई, राखी दवे को हम कहाँ भूले हैं भाई, वो कैरेक्टर भी क्या कैरेक्टर था भाई। ले आओ वापस भाई, उन कैरेक्टर के बिना मजा ही नहीं आती है। तो वो कैरेक्टरों की बातें होती रही, वहां पे इंट्रोड्यूस होता रहा, थोड़ी कॉमेडी होती रही। पंडित जी के साथ को उसको जीजा जी समझ थे। फिर बाद में बोला, वो जीजा जी नहीं है। तो मोटी बहन, ये कौन है? हाँ? बोला, तू तो बहुत गलत सोच रहा है। फिर अनुपमा ने बोला, ये मेरे गुरु जी है, और ये है कौन है, ये पांच औरतें। बोला, ये डांस रानी से कौन से देश की रानी है, इस जोकीन मैंने रिमेम्बर छे। तो भाई मामा जी की कॉमेडी कमाल थी। और अंश बेचारा वेट कर रहा है। बोला, ये तोशु और ये समर का बेटा अंश और इसकी चार बहनें, दिख तो एक भी नहीं रही है। वो बोली, ईशानी, मैं हूँ, इधर ही हूँ मैं तो। अच्छा, एक है, बाकी की तीन आ जाएंगे, कब आएंगे। फिर वो तीनों की एंट्री हुई। तीनों आए, अंश से मिले, गले लगे, तीनों ने अंश को राखी बांधी। फिर अनुपमा ने इशारा किया याद दिलाने के लिए कि अंश के अलावा भी तेरा कोई भाई है, यानी कि तोशु। और माही को भी इशारा किया। पहली बात उन दोनों ने अनुपमा की बात मानी और तोशु को राखी बांधी, और तोशु को जो मेन राखी बांधने वाली थी पाके, उसने मना कर दिया, मैं नहीं बांधूंगी। भाई होता है रक्षा करने के लिए, बहन की मदद करने के लिए, तूने क्या किया, तो ऐसे काम ही क्यों करते किसी को रक्षा करनी पड़े। मैं नहीं बांधूंगी, मैं ये वो फलाना। फिर पाखी को अचानकली समर की याद आई।
कि विंटर मेरा भाई सबसे बेस्ट था, उसके जैसा बेस्ट कोई नहीं है। फिर बोला जो इस दुनिया में नहीं होता ना, याद उसी की आती है, अनुपमा ने कहा। इसलिए जो इस दुनिया में है उसकी कदर कर लो, क्योंकि वक्त पूछ कर बुरा नहीं आता, और इंसान पूछ कर इस दुनिया से कभी नहीं जाता। तो अनुपमा ने जाने और आने के लिए 5 पन्नों का भाषण ठोका। पाखी इमोशनल हो गई, तोशु को गले लगाया, तोशु को राखी बांधी। बोला वैसे भी बांधनी पड़ेगी, वैसे भी ऑप्शन कहाँ है मेरे पास कुछ। फिर समर की भी राखी उसने बांधी। तो सब कुछ इमोशनल होता रहा वहाँ। प्रार्थना खुश हो गई कि भाई अनुपमा जी ने मुझे फोर्स किया, हिम्मत दी यहाँ पे आने के लिए, तब जाके इतना अच्छा माहौल बना है यहाँ पे। और गौतम राखी खराब कर रहा था वहां पे, और पराग कोठारी ने उसका हाथ पकड़ के बोला पीछे हट जाना, अगर ये मोमेंट तूने खराब किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पराग भी अनुपमा की तरह थू थू करने लगा उस मोमेंट को, जहां पे बा और ख्याति देखकर सोचने लगी है ये अनुपमा का भक्त नहीं बनता जा रहा है। खैर छोड़ो, अब आते हैं मुद्दे पे, यानी कि वहां पे जहाँ पे अब राखी अनुपमा को मिलेगी, भावेश के घर पे जा रही, तो मिठाई काजू कतरी दोनों लेके जाना और उसको राखी बांध के आना। तो बस अनुपमा निकले, उससे पहले एपिसोड हो गया खत्म। तो बाकी का कल देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए